तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कान नाक गला पेन की जिप सब कुछ खोल के सुनो। ठीक है, सब कुछ खोल के सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार स्किप करने से बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। तो वीडियो का एंड तक देखना। तो एज ऑफ रिवोल्यूशंस क्या है? द 1830 टू 1848, 1830 टू 1848 का ये एज ऑफ रिवोल्यूशन क्यों दिया? क्योंकि इस पीरियड के बीच बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं, इसीलिए इसका नाम इस पीरियड को द एज ऑफ रिवोल्यूशंस कहा गया है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज रैपिडली स्प्रेडिंग इन यूरोप। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था वो बहुत रैपिडली, मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि मतलब स्प्रेड हो रहा था कि मतलब कि मानो कि व्हाट्सएप में कोई फेक न्यूज़ भाई, इतनी तेज़ी से मतलब स्प्रेड हो रहा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग। तो द फीलिंग, द पीरियड और द नेशनलिज्म की फीलिंग, मतलब देशभक्ति की भावना एक सबके अंदर धीरे धीरे नहीं, बहुत रैपिडली मतलब छा रहा था। और द पीरियड ऑफ हंगर, तो हंगर का पीरियड तो लोगों को और गुस्सा आ गया, क्योंकि मतलब लोग भूखे मर रहे थे। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और मतलब फूड का बहुत शॉर्टेज था। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड। और अनएम्प्लॉयमेंट वेयर इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नए नए कम इंडस्ट्री आ गए, तो मशीनों से काम होता था, तो लोग को अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, तो पैसा भी नहीं आ रहा था। और पीरियड ऑफ हंगर भी आ गया था कि शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया था, और लोग भूखे भी मर रहे थे, काम भी नहीं मिल रहा था लोगों के अंदर। और एक मतलब फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि मतलब बहुत गुस्सा आ गया था। तो बाद में क्या हुआ कि इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि मतलब जुलाई में एक रिवोल्यूशन हुआ, जहाँ पर बोरबोन भाई मैं एक गेम खेल रहा था। ठीक है, बस ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस, वहाँ पर एक किंग का नाम है बारबेरियन किंग, बिल्कुल मिलता है उसके नाम। तो बोरबोन किंग, बारबेरियन किंग, हाँ जो भी बोलो, बारबेरियन किंग को उन लोगों ने ओवरथ्रो करके फेंक दिया था। ठीक है, भगा दिया था। और द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज सेटअप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भाई एक क्या चीज़ है वो? मतलब वहाँ पर राजा तो होगा, मतलब किंग तो होगा, मतलब कोई काम का नहीं होगा, मतलब ऐसे शक्ल से दिखने के लिए भाई मैं किंग हूँ, लेकिन उसका कोई पावर इतना है नहीं। तो ज़्यादा तो उसका अपना पावर है नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। तो लुइस फिलिप वॉज द हेड, उसको हेड बना दिया था मतलब। तो रिवोल्यूशंस इन बर्लिस में क्या रिवोल्यूशंस आया था? द बर्लिस which result was the Belgium got separated from United Kingdom of Netherlands। ठीक है, तो रिवोल्यूशन हुआ बर्लिस में, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि बेल्जियम जो है वो सेपरेटेड हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। ठीक है, अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो लोग स्ट्रगल कर रहे थे ग्रीक में कि इंडिपेंडेंस के लिए। 1882 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। स्ट्रगल वाज फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1882 इन ग्रीक। ठीक है, जिस तरह हम लोग ने किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, वो लोग क्या किया था, मतलब स्ट्रगल किया था मतलब इंडिपेंडेंस के लिए। उसी तरह ग्रीक में भी 1882 में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1882 इन ग्रीक। द वेस्टर्न यूरोप आर्टिस्ट पोएट्स ग्रीक वेर फुल्ली सपोर्टेड इन ग्रीक वॉर। तो ग्रीक वॉर में जो वेस्टर्न जो आर्टिस्ट पोएट्स ये सब थे, वो लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक को। तो एक मिनट में नेक्स्ट पेज, हाँ यही है नेक्स्ट पेज। वेर फुल्ली सपोर्टेड इन ग्रीक वॉर। तो द फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल वाज साइंड इन 1832। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुआ 1832 में। और बाद में जाके मतलब फाइनली ग्रीक वाज डिक्लेयर एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट नेशन उसे डिक्लेयर कर दिया गया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोमेंटिसिज्म। भाई आप लोग बोलोगे तो ये क्या वर्ड है भाई? रोमांटिक वर्ड हिस्ट्री में क्या हम आ गया? ये सब तो कबीर सिंह और आशिकी 2 में इस टाइप के वर्ड का उल्लेख होता है, लेकिन अचानक हिस्ट्री में रोमांटिक वर्ड का मतलब क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो रोमेंटिसिज्म जो भी बोलो, जैसे भी प्रोनाउंस करो, मेरे साथ कोई गलती हो रहा है तो it was a cultural movement which developed in the form of a national sentiment, which was formed poems, painting, etc. by romantic artists creating the glory of science and
रिएसोसिंग मतलब क्या था, रोमेंटिसिज्म का मतलब यही था कि मतलब लोग पेंटिंग करके मतलब एक दूसरे के मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ा रहे थे। जैसे कि मतलब हमारे यहाँ पर भारत माता की मतलब जो चीज़ है मतलब पेंटिंग करके हम दोनों मतलब एक साथ है, ठीक है, बैनर लगा के मतलब वी आर यूनाइटेड, मतलब इस तरह के मतलब पेंटिंग से पोएम लिख के मतलब इस तरह से मतलब जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे मतलब नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, तो जिससे मतलब देशभक्ति की भावना और मतलब बढ़ जाती है, तो बढ़ जाता है। और इसी तरह मतलब रोमेंटिसिज्म यूरोप में भी मतलब कुछ इस तरह का कल्चर शुरू हो गया था, जिसमें मतलब लोग पोएम्स लिख के फिर मतलब आर्ट करके मतलब अपनी नेशनलिज्म फीलिंग को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में लास्ट पार्ट, द मेकिंग ऑफ जर्मनी इन इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। तो जितने भी लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पढ़ते रहो, फाड़ते रहो और हिलाते रहो हिलाते रहो, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो बाय बाय, ठीक है।